रात के 11 बज चुके हैं। सड़कें बिल्कुल सुनसान हैं। मैं बस आराम से अपने रास्ते पर चल रही हूँ। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। मैं आईपीएस ऑफिसर आराध्या सिंह हूँ। मैं अपने पापा की दवा लेने डॉक्टर के घर जा रही हूँ। रात के इस वक्त ये पुलिस वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ 3-4 कांस्टेबल और दरोगा भानु प्रताप बैठे हैं। ये लोग सड़क के किनारे बैठकर शराब पी रहे हैं। ये सब ऊंची आवाज में गंदी हंसी मजाक कर रहे हैं और पूरी तरह नशे में चोर हैं। ओए देखो कौन खड़ी है वहाँ। अबे देखो तू, इतनी रात को कौन सी हसीन परी चली आ रही है। पूरी तरह से मुर्ची लग रही है। चलो थोड़ा मजा लेते हैं इस हसीन परी का। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि मैं कोई आम राहगीर नहीं, इसी जिला की आईपीएस ऑफिसर हूँ। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? तुम लोग पुलिस होकर ये सब कर रहे हो। खुले आम सड़क पे बैठकर शराब पी रहे हो, गंदे गाने बजा रहे हो। सरकार ने शराबबंदी नाफिज की है और तुम खुद ही कानून तोड़ रहे हो। अगर तुम लोग ही ऐसी हरकतें करोगे तो जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है? ओहो, बड़ी बहादुर बनी फिरती हो। देखो दूसरी रानी बाई बने चली है और हमें कानून सिखा रही है। अरे मैडम, आप कहाँ जा रही हो इतनी रात को? बड़ी खूबसूरत लग रही हो, जरा हम पर भी अपनी नजरें डालो ना, हम भी तो तुम्हारे दीवाने हो सकते हैं। मैं आपको इज्जत देती हूँ इसलिए चुप हूँ, लेकिन आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं इस पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। रिपोर्ट? अरे पूरा थाना मेरा है और थाने में सिर्फ मेरी चलती है। मैं ही इस थाने का मालिक हूँ। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी गिरफ्तार करवा सकता हूँ। तुम क्या कर लोगी मेरा? और थाने में डालकर ऐसी हालत करूंगा ना तुम्हारी कि ये सारी जवानी की गर्मी तुम्हारी उतर जाएगी। और ज्यादा जबान चलाएगी तो अभी जबान खींच लूंगा, समझी ना? मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दरोगा इतना गिर सकता है। आप हद पार कर रहे हैं, सुधर जाइए वरना मैं आप सबको मुअत्तल कर दूंगी। मुझे कमजोर मत समझिए। आप लोगों को पता नहीं कि मैं कौन हूँ। तुम हमें मुअत्तल करोगी? तुम हमें सस्पेंड करवा सकती हो? तुम अपने आप को समझ क्या रही हो? तुम शहर की कलेक्टर वॉलेक्टर हो? अगर मैंने अभी कदम पीछे खींचे तो ये दरिंदे और आगे बढ़ेंगे। ये अब सिर्फ बहस नहीं रही, ये जान की बाजी भी हो सकती है। ये नशे में कुछ भी कर सकते हैं। यहां से निकलना ही बेहतर है। और कोई आवाज तक नहीं उठा रहा था। ना जाने ये लोग कितनी लड़कियों को इस तरह परेशान करते होंगे। लेकिन नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। उन लोगों को सबक सिखाकर रहूंगी और हर उस लड़की को इंसाफ दिलाऊंगी जो इनकी दरिंदगी का शिकार हुई होगी। नंदिता, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। कल रात जो कुछ हुआ वो सब मैं तुम्हें बता रही हूँ। उन्होंने सड़क पर नशे में मुझे रोकने की कोशिश की, हाथ उठाया। ओह, लगता है आज किस्मत हमारे साथ है। चलो आज इसका मजा लेते हैं।
क्या बात है मैडम, इतनी रात को कहां जा रही हो? क्या बात है मैडम, नाम क्या है तुम्हारा? इतनी रात को कहां निकल पड़ी हो? किसी को खुश करने के लिए जा रही हो क्या? थोड़ी मेहरबानी हम पर भी कर दो, तुम्हारे चेहरे ने तो हमें दीवाना कर दिया। मेरा हाथ छोड़ो एंस, क्या कर रहे हो तुम लोग? अब हमारे पास इनके खिलाफ पक्का सबूत है, लेकिन मैं जानती हूं कि सिर्फ एक सबूत से दरोगा नहीं झुकेगा। मुझे और सबूत चाहिए ताकि साबित हो सके कि ये लोग सिर्फ नशे में हरकतें नहीं करते, बल्कि बार बार ऐसी घिनौनी हरकतों को अंजाम देते हैं। अगर मुझे उन्हें रंगे हाथ पकड़वाना है तो उनके हर जुर्म का पूरा सबूत चाहिए। मैं पीछे नहीं हटूंगी। आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान उन्हीं पर टूटने वाला है। और ये तूफान खुद उनकी ही करतूतों से पैदा हुआ था। रात का सुनाटा फिर से लूट आया है। वही जगह है, वही सड़क, वही हवाएं, लेकिन इस बार मेरा इरादा पहले से ज्यादा मजबूत है। मैं जान चुकी हूं कि सिर्फ एक दो सबूत से भानु प्रताप जैसे दरिंदे को गिराना आसान नहीं होगा। मुझे ऐसा सबूत चाहिए जो ना सिर्फ अदालत में काम आए बल्कि पूरी पब्लिक को हिला दे। आज तीसरी रात है, अब फैसला कुन सबूत लेना है। ये जगह अब मेरे लिए डर का निशान नहीं, ये मेरा मिशन है। दूर से ही नजर आ रहा है, वही मंजर है। आज फिर रात हमारी है, कोई रोकने वाला नहीं। आवाज तेज कर। मजा तब आता है। अब सब कुछ रिकॉर्ड होगा। आज तो मजा ही मजा है। अब कोई बच नहीं पाएगा। ये लोग पुलिस की वर्दी में दाज हैं। इन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। अब ये सबूत उन्हें बर्बाद कर देगा, लेकिन सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग से मामला नहीं बना। भानु प्रताप के रसूख बड़े हैं, थाने के कई लोग उसके इशारों पर चलते हैं। इसे मुअत्तल कराने के लिए सिर्फ सबूत काफी नहीं, मुझे पब्लिक सपोर्ट और बड़े अफसरों की मदद भी चाहिए। मैंने आप सबको एक अहम बात के लिए बुलाया है। मैडम, अगर हमारे जिला के पुलिस वाले ऐसे काम करेंगे तो अवाम कहां जाएगी? आप बिल्कुल सही कर रही हैं, हम गवाही देने को तैयार हैं। मैडम, आप जैसी बहादुर लड़की ही हमारी उम्मीद है। आप जैसे लोग ही हमारी उम्मीद हैं। आप जो कहेंगी हम करेंगे। मुझे समझ आ गया है कि अब अवाम मेरे साथ है। अब अगला कदम उठाने का वक्त आ गया है। अगर मैं सीधे थाने जाती और शिकायत करती तो मामला दबा दिया जाता। इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं सीधे जिला के डीएसपी, फिर एसपी और जरूरत पड़ी तो डीएम तक जाऊंगी। मैडम, मेरे पास एक संजीदा मामले के ठोस सबूत हैं। मैडम, मैंने खुद जाकर ये सब रिकॉर्ड किया है। ये लोग बार बार यही हरकतें करते हैं और अगर अब भी कार्रवाई ना हुई तो मजीद लड़कियां मुतासिर होंगी। मैडम, ये मामला बहुत बड़ा है। भानु प्रताप का नाम कई बार सामने आया है, लेकिन आज तक कोई ठोस सबूत नहीं था। आपने कमाल कर दिया। मैम, मैं चाहती हूं कि इस मामले को दोबारा ना जाए। मैं खुद गवाही दूंगी। आपको मेरी पूरी मदद मिलेगी, लेकिन हमें और सबूत चाहिए ताकि कोई ना बचे। मैम, मैं एक और रिकॉर्डिंग करूंगी। इस बार ऑडियो के साथ कुछ मुकामी लोगों को साथ लेकर स्टिंग करूंगी ताकि कोर्ट में मामला मजबूती से टिक सके। आपको मुकम्मल सरकिशा दी जाएगी और ये मामला पूरी संजीदगी से आगे बढ़ाया जाएगा।
और हाँ, मामले को मैं खुद एसपी साहब तक पहुंचाऊंगी। आज रात एक और मजबूत योजना बनानी होगी। इस बार मैं अकेली नहीं जाऊंगी। मैंने पड़ोस के 2 भरोसेमंद नौजवान लड़कों और एक खातून को अपने साथ लिया है। सब तैयार हैं, अब देखते हैं। ओए देख, आज फिर किस्मत खुल गई। कहाँ जा रही है इतनी रात को? इतनी जल्दी क्या है? हमारे साथ बैठ जा। रुक। हाथ तो दे। सर, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी मामले पर बात करनी है। जी मैडम, बैठिए। क्या मामला है? ये सारा केस अब ऐसे। ये लोग पुलिस कहलाने के लायक नहीं हैं। मैडम, आपने बहुत हिम्मत दिखाई है। मैं इसे फौरन डीएम मैडम तक पहुंचाता हूं। ये लोग पुलिस कहलाने के लायक नहीं हैं। फौरन सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये शर्मनाक हैं। इस लोग पुलिस की वर्दी पे कलंक हैं। मैडम, मैं आपके साथ हूं। पूरे मामले की जांच के लिए फौरन एक स्पेशल टीम बनाई जाए और भानु प्रताप के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। भानु प्रताप और उसके तमाम कांस्टेबलों को फौरन ड्यूटी से मुअत्तल करने का प्रस्ताव तैयार किया जाए। कल भी कोई नहीं आया, कौन हमारा क्या बगाड़ लेगा? पूरा इलाका जानता है यहाँ किसकी चलती है। अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। मैडम, कल का दिन आपकी जीत का पहला दिन होगा। हम जनता के सामने इन दरिंदों का चेहरा उजागर करेंगे। अब ये लोग सिर्फ सस्पेंड नहीं होंगे, उन्हें अपने किए का पूरा हिसाब देना होगा। ये लोग सबक सीखेंगे कि कानून से बड़ा कोई नहीं होता। ये मामला निहायत संगीन है। हम सब यहाँ इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि हमारी पुलिस फोर्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो वर्दी का नहीं बल्कि दरिंदगी का काम कर रहे हैं। आईपीएस आराध्या सिंह ने अपनी जान पर खेलकर उन गुनहगारों का चेहरा बेनकाब किया है। आज ये वीडियो जनता और मीडिया के सामने पेश होंगे। 3 दिन पहले मैंने देखा कि हमारे ही जिला के थाने में तैनात दरोगा भानु प्रताप ना सिर्फ नशे में धत था, बल्कि उसने मेरे साथ भी बदसलूकी की। अगर मैं चुप रहती तो ये दरिंदे और कितनी लड़कियों को शिकार बनाते। इसीलिए मैंने उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए। ओए देखो तो, इतनी रात को कौन सी हसीन परी चली आ रही है? चलो थोड़ा मजा लेते हैं इस हसीन परी का। नाम क्या है तुम्हारा? इतनी रात को कहाँ निकल पड़ी हो? अरे आज तो मजा आ गया, पूरी रात हमारी है। कौन रोकेगा हमें? पूरा थाना हमारा है। सस्पेंड करो उन्हें। जेल भेजो। ऐसे लोगों को वर्दी पहनने का हक नहीं। इन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कानून से बड़ा कोई नहीं, चाहे वो दरोगा हो या कांस्टेबल। सर, मीडिया पर सब कुछ चल रहा है, हमारे खिलाफ सबूत दिखा दिए गए हैं। सर, डीएम मैडम और मीडिया के सामने सब कुछ खुल चुका है। किसी की हिम्मत कैसे हुई हमें बेनकाब करने की? ये सब आराध्या सांग की साजिश है। लेकिन मैं देखता हूं मुझे कौन सस्पेंड करता है। दरोगा भानु प्रताप! सर, ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। खामोश! तुम्हारे खिलाफ पख्ता सबूत मौजूद हैं। तुम्हारे खिलाफ सबूत पख्ता हैं। तुमने कानून और पुलिस वर्दी का अपमान किया है। डीएम मैडम के आदेश पर भानु प्रताप, तुम्हें और तुम्हारे सभी साथी कांस्टेबलों को फौरन मुअत्तल किया जाता है। जांच के बाद तुम्हारे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। ही भानु प्रताप, तुमने खुद को बर्बाद किया है। कानून से ऊपर कोई नहीं। हथकड़ी लगाओ।
हम सबको अब समझ आ चुका है कि ये वर्दी किस लिए बनी है और इसका असल फर्ज क्या है। इस दिन के बाद सब सुधर गए और सिर्फ थाना ही नहीं, पूरा शहर बदल गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। ये कहानी क्यूल मनोरंजन और शिक्षा के आदर्श से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया उसे कहोल कहानी के रूप में देखें और इसका मजा लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं